बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मौजूद हूँ। आज हम बना रहे हैं बनाना केक, जो दो मेथड से बनाएंगे। दोनों तरीके बिल्कुल आपको इजीली समझाऊंगी कैसे कैसे बनेंगे। एक माइक्रो में बनाएंगे और एक पैन में। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए हैं, मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको प्रॉपर्ली बताती जाऊंगी क्या क्या चीज़ें डलेंगी। बहुत इजी रेसिपी है और आपने कर लेना है स्टार्ट। एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने 3 बनाना ले लिए थे। इसके अंदर मैं 2 से ढाई बनाना इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, इसके अंदर जो है बनाना अगर थोड़े से गले हुए जो गल जाते हैं, उसका छिलका थोड़ा सा ऊपर से गल जाता है, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और उससे बना लेंगे अपना केक। तो जी ये मैंने पहले 2 बनाना लिया, ये 3 बनाना मैं इसमें टोटल शामिल करूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया। फोक से आप मैश कर लें, स्पून से कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा और इजीली हो जाता है वो मैश सारा। तो बनाना मैंने सबसे पहले मैश कर लिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर जाएगा एक अंडा। 2 से 3 ढाई बनाना या 3 बनाना के अंदर मैं एक अंडा डालूंगी। अंडा डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स मिक्स। जर्दी और एग योग और वाइट बिल्कुल लेदर नहीं करना, सेपरेट पूरा एक अंडा इसके अंदर शामिल हो जाएगा। वो भी डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। बहुत मज़े की रेसिपी है, इजी सी रेसिपी है और शाम की चाय के साथ तो बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। 2 मिनट के अंदर ये हो जाती है रेडी। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला 1 कप के बराबर चीनी है, वो मैंने क्रश कर ली थी। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल दी है, वो इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। तो जी ये अच्छे तरीके से हो जाएगी मिक्स। ये देखिए जी, बहुत इजी और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, कोई ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दालचीनी डाली है, 2 पिंच। इसके अंदर वन फोर्थ टीस्पून गया है इसमें बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसमें गया है बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से बैटर के साथ मिक्सअप हो जाए। इसके अंदर आधी प्याली के बराबर, आधे कप के बराबर हमने इसमें डाला है ऑयल। आप बटर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। उससे बहुत अच्छा मॉइस्चर हो जाता है, अंदर से बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा बनता है। तो इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया है। लास्ट में इसके अंदर ड्राई जाएगा मैदा। मैदा इसके अंदर हमने डाला है 2 कप के बराबर, 1.5 से 2 कप के बराबर इसके अंदर मैदा जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अच्छे तरीके से ये मिक्सअप हो जाए तब डालना है। अगर आपके पास मैदा मौजूद नहीं है तो अगर घर में जो आपके पास जो आप रेगुलर रोटी के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसके अंदर डाल के इसको बना सकते हैं, तब भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और रेसिपी बिल्कुल बाकी रेसिपी यही फॉलो करनी है और इसकी जगह आपने आटा शामिल कर देना, तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। जो अवेलेबल है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मैदा ही डालना है इसमें। नहीं, बस मैंने मैदा इसके अंदर शामिल जो रह गया था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। बैटर को अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स अप। ये देखिए जी कि ये जो साइड्स पे लगा हुआ है वो भी और जो ड्राई है बिल्कुल सारी चीज़ों के साथ मिक्सअप हो जाए। तो जी लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल बैटर रेडी होकर कैसे लग रहा है और बिल्कुल परफेक्ट से ये हो गया है रेडी। जी ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को, अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे उठाते रहें फ़ायदा और आपको अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी मिलती रहेंगी आगे। वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी इन लाइन है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसको ये मैंने ले लिया है पैन। अच्छा, मेरे पास ये नॉन स्टिक का पैन था, इसके अंदर मैंने लिया है। दूसरा पैन भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। कोई भी फ्राइंग पैन ले लें और एक मैंने बाउल लिया है, इन दोनों को कर लिया ग्रीस। अब मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी कि दोनों तरीक़ों से बनाओ तो कैसी लुक होती है। फ्लेवर टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होगा, एक थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाता है और एक थोड़ा सा इतना कलर नहीं आता माइक्रोवेव में। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि कैसे बनेगा। बैटर को हाफ़ ऑफ कर लिया, हाफ़ बैटर मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है और हाफ़ बैटर जो है, जो इसका मिक्सचर है, वो मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। तो जी अच्छे तरीके से मैं सेटअप कर दूँगी दोनों को और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनको कितना टाइम लगाना है और कितनी देर में ये पक जाएंगे। तो जी बाउल के अंदर मैंने अपना बैटर सारा ट्रांसफ़र कर दिया है। आप ये जो पैन के अंदर है, बाकी ये पैन के अंदर डाल देंगे। बहुत इतना नहीं करना क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, इतनी स्पेस रखनी है कि ये थोड़ा फूलेगा भी, तो बिल्कुल भरना नहीं है ऊपर तक।
तो 1 से 1.5 इंच की जगह आपने छोड़नी है। इसी तरह पैन के अंदर भी और बाउल के अंदर अगर आप बना रहे हैं तब भी आपने 1 से 1.5 इंच की स्पेस छोड़नी है ताकि ये फूलेगा तो बिल्कुल बाहर ना निकल जाए, और वो फूलने के लिए उसे जगह चाहिए। पैन वाला मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम कर दी है, नॉर्मल फ्लेम पे ये रखेंगे। और दूसरा मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में, और 1 मिनट और 50 सेकंड मैंने इसको लगा दिया। आई होप कि उतनी देर हो जाएगा, नहीं तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है, 2 से ढाई मिनट के अंदर परफेक्ट सा ये रेडी हो जाएगा। हर माइक्रोवेव का अपना होता है, तो उस हिसाब से 2 से 3 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, जो तवे ये चूल्हे के ऊपर रखा है मैंने ये पैन, ये देखिए ऊपर ऊपर से ये फूलने लग गया, इसका मतलब कि ये नीचे से रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से बबल्स बन रहे हैं, और ये मैं साइड से इसको ज़रा सा सॉफ्ट कर रही हूँ। सॉफ्ट करके इसका साइड चेंज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नीचे से कैसा हुआ है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी परफेक्ट सा हमारा, ये देखिए जी टर्न करके मैंने 1 से 2 मिनट वहाँ रखा है एक साइड पे, 1 से 2 मिनट की दूसरी साइड पे रखा है। फोक टूथपिक या कुछ भी लगा के ये चेक कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। और ये जी माइक्रोवेव वाला मैंने निकाल लिया है, और ये भी परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। दोनों बहुत गर्म थे, ये तो थोड़ा सा कूल डाउन करके मैंने इसको प्लेट के अंदर शिफ्ट किया है। और अब दूसरा जो हमने ये बनाया है माइक्रोवेव में, ये देखिए जी बिल्कुल बनाना वाला कलर आया है इसके ऊपर, क्योंकि ये फ्राइंग पैन में थोड़ा सा उसका ऊपर ग्रीसी भी किया हुआ था, गोल्डन गोल्डन सा हो गया। ये देखिए जी, ये तो बहुत गर्म है अभी, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा दोनों केक बहुत ज़बरदस्त से बने हैं, ऊपर से ही देखिए कितना मॉइस्चर सा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बन गए। और अब मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट है। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर था, मज़ेदार था, और बहुत झटपट से बनने वाले, बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल चीज़ें मौजूद हैं तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चीज़ें बस मिक्स की हैं और आपने पैन या माइक्रोवेव में लगा दिया। थोड़ी सी ये मैंने क्रश की हुई शुगर चीनी जो होती है वो रखी हुई थी, वो मैंने कहा अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ज़रा सी अच्छी सी लुक आ जाएगी। ये देखिए पहले मैं ये स्पून से कर रही हूँ, ये देखिए जी, तो ये अच्छा सा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे तो अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी, और ऊपर से भी बड़ा अच्छा सा ये ग्लेसी सा लगेगा। तो ये मैंने कहा कि अगर दूसरा आइडिया कर लेते हैं कि एक स्ट्रेनर ले लेते हैं, टी स्ट्रेनर लेके, तो उसके अंदर डाल के तो उससे भी डस्ट करें तो तब भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए जी ऐसे, तो ये मैंने इसको दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से ये कर लिया है डस्ट आउट। तो जी अब आपको कट करके दिखाते हैं कि कैसा हमारा फाइनली बनाना केक रेडी हो गया है, माइक्रोवेव वाला और फ्राइंग पैन वाला। तो जी सबसे पहले ये मैं माइक्रोवेव वाला आपको काट के दिखा रही हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म था। ये देखिए धुआं इसके अंदर से निकल रहा है, बट ये बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार था, और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा था। और ये अब मैं फ्राइंग पैन वाला काट के दिखा रही हूँ, ये भी इसी तरह ही बिल्कुल, ये मैंने, ये देखिए जी मैं आपको ये प्रेस करके भी दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट है, ये देखिए जी। और इतने मज़े का और इजी सी रेसिपी है कि आप झटपट से ये बना लेंगे। और आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों मेथड से समझ आ गया होगा, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में मुझे याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।